देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। ये जगह आप देख रहे हैं, पहले तो आप इस बैनर को देखेंगे जो चारों तरफ लगा हुआ है। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का है यह आंदोलन जो इन कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारियों की लंबित मांग। अब मांगें क्या क्या हैं ये तो इनके द्वारा ही आप तक बात पहुंचेगी, लेकिन जो मेरी जानकारी में वो ये है कि ये सब एक एमसीडी के अस्पताल के कर्मचारी हैं। तो बताए जाते हैं कि तकरीबन 200 की तादाद इनकी थी और 14 से 15 वर्षों तक की सेवा इनकी थी, लेकिन बग़ैर किसी कारण के या यूँ कहें उचित कारण के इनकी छुट्टी कर दी गई है। छुट्टी साहब क्या मतलब, जाओ हो गया। दिल्ली के अंदर जो एमसीडी में चल रहा है मामला वो यही चल रहा। 20 साल, 15 साल, 16 साल, 10 साल आप नौकरी चाहे जितने साल कर लें, नौकरी आपकी कच्ची है, मतलब नौकरी नहीं है। बस दिहाड़ी मजदूर हैं आप, बंधुआ मजदूर हैं आप। ठेकेदारी प्रथा है और इसीलिए ठेकेदारी हटाओ एक आंदोलन चला हुआ है जो इंजीनियर डीसी कपिल के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में चलाया जा रहा है और कई विभागों में चलाया जा रहा है। लेकिन एनडीएमसी में ज़्यादा मामला है और एमसीडी में ज़्यादा मामला है। एमसीडी के अंदर जो है ज़्यादातर मामले ठेके पर ही हैं। पता नहीं क्यों पिछली सरकार ने ये वायदा किया था कि ठेकेदारी प्रथा को हम समाप्त करेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं साहब। आंदोलन भी हो रहा है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी जब तीनों एमसीडी को एकीकरण का बिल आया तो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा कि हमने एकीकरण बिल लाया इसलिए कि इससे विकास हो जाएगा, भला हो जाएगा। और साथ में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए क्या कि 15 वर्षों में दिल्ली में एमसीडी में 15 वर्षों से भाजपा का शासन है, यानी सारे मेयर वगैरह सब भाजपा के हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 15 वर्षों में तो हड़ताल हुए ही नहीं, बिल्कुल नहीं, यानी 2-4 उन्होंने गिनाए, जबकि इससे पहले बहुत 200-400 उन्होंने जो तादाद गिनाया मैं पूरी नकल नहीं करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर यही कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है एमसीडी, विकास भी हो रहा है, तरक्की भी हो रही है, सारे कर्मचारी खुश भी हैं। कितने खुश हैं अब गृह मंत्री जी देखेंगे इस वीडियो को तो उनको पता चलेगा। और आंदोलन नहीं हो रहा है, धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। इस जगह पर मैं ये 4-5वीं बार आया हूँ इतना व्यस्त होने के बाद भी। अब मैं जानने की पहले कोशिश करूँगा, बाद में आपको इनके नेताओं से भी बात कराऊँगा। लेकिन जो आम लोग बैठे हैं धरने पर, कब से आप लोग हैं धरने पर? हम लोग यहाँ से 30 मार्च यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं। उन्होंने बगैर नोटिस की, बगैर लेटर के हम लोगों को हटा दिया। 29 तारीख को हम किस विभाग में थे? सुलभ कर्मचारी में थे। किस अस्पताल? स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में। स्वामी दयानंद अस्पताल में। कितने वर्ष नौकरी? 14 वर्ष कर दिए नौकरी। 14 वर्ष। आपका नाम क्या हुआ? सरस्वती। सरस्वती, आप कब से जॉब कर रही थी? 2012 से। 2012 से 22, मतलब 10 साल 12 साल जॉब हुआ जी। सैलरी कितनी मिलती थी? 12.5। 12,500। ड्यूटी कितने घंटे? 8 घंटे की। 8 घंटे की ड्यूटी, 12,500 सैलरी। और क्या क्या सुविधा? कुछ भी नहीं था सर। कुछ कटता था? पीएफ कटते थे सर, बस पहले नहीं कटते। स्वास्थ्य के लिए कोई कार्ड वगैरह अलग से मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई कार्ड नहीं? ईएसआई कार्ड भी नहीं? कुछ भी नहीं मिला, हमें नहीं मिला कुछ भी। कुछ भी नहीं? रिटायरमेंट पर कुछ बताया गया था? कुछ भी नहीं बताया। माने कहीं कुछ नहीं, काम करो पैसे लो। महीने की कितनी तारीख को पैसे मिलते थे? सर कोई दिन नहीं था, कोई तारीख नहीं था। पैसे कैश मिलते थे या अकाउंट में जाते? नहीं, अकाउंट में जाते थे। अकाउंट में जाता था, वो तो पूरा होगा डेटा? 20 के बाद ही मिलता था और पूरे मिलते थे 12.5। डेटा तो होगा पूरा, जब बैंक का स्टेटमेंट आएगा तो पता तो चलेगा तनख्वाह आने का। जी पता 10 चला। साल का है स्टेटमेंट? पूरा है सर। तो क्यों निकाला गया? आप क्या कहा गया? सर 30 तारीख को हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे और अचानक से हम लोग ने 30 तारीख को भी पूरा 11 बजे तक काम करा था। 11 बजे हमें बुला करके ये बोला गया कि आप लोग जाओ यहाँ से, आप लोगों के कारण कुछ भी नहीं था सर। उन्होंने बोला कि टेंडर खत्म हो गया, आप लोग जाओ यहाँ से। टेंडर खत्म हो गया? जब आप नौकरी पर गई थी तो कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? कोई एग्रीमेंट कैसे पता चलेगा टेंडर खत्म हो गया? क्या टेंडर था? नहीं, उन्होंने सुपरवाइजर ने बोला था कि आप लोगों का टेंडर खत्म हो गया है और आप लोगों के लिए कोई काम नहीं है। और आप लोगों के लिए है, हमें तो सब पता है क्या क्या हो रहा है तमाशा, हम लोगों को खबर है। दर्शकों को पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा। साहब आप कहाँ से हैं?
मैं नीतू हूँ। मैं स्वामी दयानंद अस्पताल में नौकरी करती थी, काम करती थी। और 30 मार्च को हम लोगों को सुपरवाइजर ने हमें बोल दिया कि भाई हमारा टेंडर ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग अपने घर जा सकते हो, हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर, फिर हम रोते पीटते हम यहाँ EDM से आए, यहाँ सर से मिले, कपिल सर से। नहीं, यहाँ फिर विभाग में किसी से पूछे उछे नहीं? सर विभाग में हमने पूछी थी, बात की थी हमने। विभाग में आपने किसी से बातचीत की कि नहीं? विभाग में हमने बात करी यहाँ EDMC दफ्तर में मेयर श्याम सुंदर जी से, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास क्यों आए हो, मेरे पास आने का आपका कोई औचित्य नहीं है, आप मेरे EDMC के कर्मचारी नहीं हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर पे के कर्मचारी हो, अपने कॉन्ट्रैक्ट से काम मांगो, मेरे पास आने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे आदमी थोड़ी ना हो, मेरे पास काम कराने के लिए बहुत आदमी है, और भाई मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, अपने ठेकेदार से बात करो, वो तुम्हें काम देगा। कुल मिलाकर ठेकेदार जो हैं उन्हीं के रहमो करम पर आप लोग हैं। इसका मतलब ठेकेदार को आप लोगों को संचालित करने के अलग से पैसे मिलते हैं क्या? जो ठेकेदार आप लोग को आखिर संचालित करता, हटाया, मेयर साहब ने कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं है, तो किसका मतलब है? आपको डील कौन कर रहा था? ठेकेदार। अस्पताल MCD का है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो MCD करती है ना। तो चलिए, आप जब जॉब में गई थी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था क्या? नहीं सर, बहुत सारे पेपर साइन तो कराते हैं, लेकिन हमें ना तो पढ़ाया जाता है, बस साइन। ये लगता है कि जॉब के लिए ये सब फॉर्मेलिटी चल रही है। जी जी जी। ये अंधेरे जो हैं वो समझिए। अच्छा हाँ, एक बात और, आप लोग को छुट्टी महीने में कितनी? एक भी छुट्टी नहीं है, 30 दिन हम काम करते हैं। महिलाओं को एक विशेष छुट्टी मिलती है विथ सैलरी, क्या कभी उसका लाभ मिला? जी नहीं, कोई नहीं, 30 दिन हम काम करते हैं, महीनों के 30 दिन। अच्छा, नो वर्क नो पे। जी। ये महिलाएं भी हैं, पुरुषों से भी बात कराऊंगा। महिलाएं हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े नारे हैं साहब। ओहो, क्या कहना है, सरकार के पास नारी की कमी नहीं है। महिलाओं का कितना सम्मान है और क्या स्थान है सरकार की नज़र में। 30 दिन बच्चे भी पालने हैं, घर भी संभालना है, घरेलू तमाम आवश्यकताएं, महिलाओं के साथ विशेष रियायत की बात की जाती है। उनके लिए स्पेशल एक सिस्टम बना है कि ये छुट्टी, ये छुट्टी, ये छुट्टी, लेकिन यहाँ है कि नो वर्क नो पे। जी बिल्कुल नहीं। त्यौहार वगैरह कोई छुट्टी नहीं है सर। हाँ, होली, दिवाली, दशहरा, हम और इस दिन तो हम जरूरी काम पर आते हैं। अगर एक दिन काम पर नहीं आए तो 4 दिन छुट्टी कटेगा। यानी त्यौहार में और ज्यादा सतर्क हो गए काम करना। जी बिल्कुल। और त्यौहार में एब्सेंट हो गए तो 4 दिन की छुट्टी और कट जाएगी एक्स्ट्रा। अगर आप त्योहार पर... कोई एंटी जयंती आपके लिए नहीं है? जी नहीं, कुछ नहीं है हमारे लिए। हम तो बंधुआ मजदूरों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। इतने दिनों तक आप लोग खामोश होकर रहे, जब तक कि आपको निकाल नहीं दिया गया, आप उस व्यवस्था को स्वीकार किए हुए थे। क्या करें सर, छोटी सी नौकरी है, जो बोलता है वो गेट के बाहर जाता है। क्या करें, मजबूरी है काम करना, किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत की स्वतंत्रता का, और प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव को लेकर बड़े मतलब संवेदनशील दिख रहे हैं। कई कार्यक्रम, अरबों रुपए का, करोड़ का नाम आप मत लीजिएगा, अरबों रुपए के कार्यक्रम हुए, होर्डिंग्स लगे हैं। भारत का अमृत महोत्सव है। ये अमृत महोत्सव आपके सामने है। 75 वर्ष पूरे हो गए स्वतंत्रता के, और दास पर था। आप ये इसको गुलामी नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, अब इनकी जुबानी सुनिए। नौकरी कैसी है, काम कैसा है, सैलरी कितनी है, ये सब आपको समझने की ज़रूरत है साहब। लड़ाई क्या है और लड़ने कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी जो जयंती पर झगड़े हो रहे हैं देश में, और जयंती मनाने की छुट्टी नहीं यहाँ। तो अब सवाल ये है कि क्या लड़ाई, क्या इसको समझना है। आप लोग को कभी ये लगा नहीं कि भाई तीज त्यौहार में हम भी बच्चों के साथ रह के खुशी मनाएं? नहीं सर, हमें लगता है कि हम भी अपने बच्चों के साथ में छुट्टी, त्यौहार जो है, अब छुट्टी करके हम अपने बच्चों के साथ में मनाएं। लेकिन जब वो लोग नहीं देते हमें छुट्टी तो हम क्या करें? और लगता है कि गुलामी है। बिल्कुल गुलामी तो है। हमने जितने दिन वहाँ नौकरी की है तो सिर्फ गुलामी की ही की है। हमने कभी आज़ादी से नौकरी नहीं की वहाँ पे। और उस गुलामी में भी ये है कि पेट भरने नहीं दिया गया। जाओ अब। आप कितने दिन से कर रही थी जॉब? मैं 2011 से कर रही थी। तो आपको भी कह दिया गया जाओ? हाँ जी, समझ, हाँ जी। कारण नहीं पूछा आपने? टेंडर खत्म हो गया, बस एक ही जवाब, सबको। तुम्हारा टेंडर खत्म, जाओ, कोई काम नहीं। मतलब जब तक आपसे हमको ज़रूरत है
तो ठीक है, नहीं ज़रूरत है आप घर जाइए। और टेंडर में एक बात बता दूं, ठेकेदार क्या करते हैं, अब इनको 12,000, आपको कितने दे रहे थे? 12.5। 12.5 दे रहे थे। बेरोजगारी का ये आलम है। मैं अब इसमें लगूंगा, आपको वीडियो दूंगा वहाँ तक। नए जो लगे हैं उनको क्या मिल रहा है मैं आपको बताऊंगा, आप चौंकेंगे। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ 500 का 1000 रुपये का मार्जिन होगा। इनको क्या है, ये 12.5 दे रहे थे, 12 में मिल गए हमको। 500 है, 200 स्टाफ है, आप इंटू कर लें गुना, मैथमेटिक्स हमारा कमज़ोर है, आप कर लेंगे गुना तो पता चलेगा कि घोटाला हो क्या रहा। एक तो ठेकेदारी, गुलामी, ऊपर से अब देखिए नए नए घोटाले अब जो लगे हैं इनकी जगह पर, इनको रिप्लेस करके अगर उससे भी सस्ता मिल गया यहाँ लेबर तो उसकी भी छुट्टी हो जाएगी। यही है वास्तविकता और यही है सच्चाई। और इस सच्चाई को जानने के लिए मैं एमसीडी के उन सभी विभागों का दौरा भी करने वाला हूं, चूँकि इसमें ज़रूरत पड़ रही है। और तमाम लोगों को आह्वान करता हूं, आइए, ये विक्टिम है, कार्ड नहीं खेलना है, इनकी बातों को सुने, इनकी मदद के लिए सभी लोग आए हैं। बड़े सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं और बड़े बड़े और भी लोग हैं जो दावे तो बहुत करते हैं लेकिन ऐसे मौके पर कहीं नज़र नहीं आते हैं। मेरी विनती है स्पेशल आपसे कि आप लोग आइए और ठेकेदारी प्रथा का विरोध भी कीजिए। 75 वर्ष स्वतंत्रता के हो गए और कथित तौर पर गुलामी का दौर अब भी बदस्तूर जारी है। छुट्टी नहीं साहब, त्यौहार नहीं साहब, और गुलामी कहते किसको हैं ये भी आपको तय करना है। बहरहाल और अपडेट रहेगा, फिर इनका धरना है आगे। और एक बात तो मैं जहाँ आपको बताया था शुरू में, इनकी ज़ुबानी बोले, कितने दिन से है बैठे हुए आप लोग? आज 30 मार्च से बैठे हुए हैं, आज 17 दिन हो चुके। 30 मार्च और अब अप्रैल के 14-15 तारीख है। आप अंदाज़ा लगाइए, इतने लंबे धरने इस गर्मी में सड़क पर चल रहे हैं। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि हमारे दौर में धरना प्रदर्शन हुआ ही नहीं है, सब कुछ ऑल इज़ वेल। और पर मोदी जी ने भी एक कहा था, चंगाशी क्या एक जो बात थी उनकी बहुत वायरल हुई थी, तो वो चीज़ कहा जा रहा, लेकिन जो कहा जा रहा वो है नहीं साहब। वास्तविकता यहाँ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। विनती है, गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। राय अपनी ज़रूर देंगे क्योंकि आपके राय से ही हम आगे अपनी रणनीति बनाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर लिखेंगे। शुक्रिया।